बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम कुकिंग विद मिनसा। फ्रेंड्स, आज हम बनाने लगे हैं बहुत ही मज़ेदार से स्पाइसी से कड़क पकोड़े, जो कि हम मिक्स सब्ज़ियां और कीमे के साथ बनाएंगे। बहुत ही मज़े के तैयार होते हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज के पकोड़े की रेसिपी। यहाँ पर मैंने कटी हुई प्याज, आलू और पालक ले ली थी और अब मैं इसमें कटी हुई बंद गोभी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने एक कप शामिल किया है, आलू भी और बंद गोभी, पालक भी। और अब मैंने इसमें हरा धनिया और कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल कीजिएगा, जितना आपका मटीरियल हो। तो अब हम इसमें पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, 1/2 टेबलस्पून के करीब पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है ज़्यादा शामिल कर दें। अब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे, ये भी 1/2 टेबलस्पून के करीब जाएगी इसमें। 1 टेबलस्पून हम इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करेंगे और इसमें पिसा हुआ गरम मसाला चला जाएगा 1/2 टेबलस्पून, मिक्स गरम मसाला जो होता है। और साबुत ज़ीरा इसमें चला जाएगा 1 टेबलस्पून। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। पहले इसमें मैंने आलू, प्याज, बंद गोभी और पालक शामिल किए हैं। आपको जो भी वेजिटेबल पसंद हो आप शिमला मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, तो आप इसमें शामिल कर लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे बेसन। तो बेसन मैं भी इसमें 2 कप के करीब डालूंगी, अगर कम हुआ तो फिर हम और डालेंगे। आप अपने मटेरियल के हिसाब से इसमें डालिएगा और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो इसको मिक्स करते जाएंगे। जितना हमें पानी रिक्वायर्ड होगा उतना ही हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अभी मैंने इसमें कीमा शामिल नहीं किया, अभी हम शामिल करने वाले हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। आप चाहें तो पहले ही साथ शामिल कर दिए, चाहे तो बाद में। तो यहाँ पर अब मैं इसमें कीमा शामिल करूँगी। तो कीमा मेरे पास 1 पाव के करीब है। ये बीफ का कीमा है, आप चिकन का भी कीमा ले सकते हैं, मटन का भी। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तो रख देंगे और ऑयल गर्म होने के लिए हमने रखा हुआ है। जब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गर्म होगा तो हम इसमें पकोड़े डालते जाएंगे। पकोड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। ऑयल आपका बस अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। ठंडे ऑयल में आपके पकोड़े ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो अब हम इसकी साइडें चेंज कर लेंगे। जब दोनों साइडों पे कलर आ जाएगा तो हम पकोड़े निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह से क्रिस्पी पकोड़े हमारे बन के रेडी हो गए हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और शाम की चाय के साथ आप इन पकौड़ों को ज़रूर बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।